Allotropy. Allotropy is a property of an element exist in more than one form having different physical property and same chemical property. तो कार्बन है, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं. तो कार्बन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म. तो डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस वो मोर देन वन फॉर्म है. और ये कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरन हैविंग अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है. डायमंड है वो शाइनी होता है, एकदम वाइट कलर का होता है. ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है. तो फिजिकली दे आर डिफरेंट बट केमिकली दे आर सेम. तो सबकी केमिकल फार्मूला सी और ये सी, फ्लोरन की भी सी, ग्रेफाइट की भी सी और डायमंड की भी सी मीन्स कार्बन. तो तीनों कार्बन से बने हुए इसलिए सेम केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. तो एलोट्रोप इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म. तो दे आर एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एलोट्रोपी and these three are called allotropes. Diamond. So we will see the arrangement of carbon in diamond, graphite and fullerene, and what is the structure of the diamond, graphite and fullerene. Each carbon atom is bonded with 4 other carbon atom forming a rigid 3-dimensional structure. तो यहाँ एक कार्बन है वो दूसरे 4 कार्बन से अटैच है. One carbon is attached with 4 different carbon atoms and forming a 3D rigid structure. 3D रिजिड मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है उसका. और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. यहाँ आप देख सकते हो ये कार्बन है तो ये कार्बन ऊपर, यहाँ और नीचे 4 से अटैच है. ये कार्बन है तो ऊपर नीचे ये. तो आप देख सकते हो एवरी कार्बन इज अटैच विद द 4 अदर कार्बन एटम्स एंड गिविंग अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर. ग्रेफाइट, ईच कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन. इसमें एक कार्बन है वो 3 कार्बन्स के साथ अटैच है. 1 कार्बन इज अटैच विथ 3 अदर कार्बन एटम एंड फॉर्मिंग हेक्सागोन एरे. हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसका. एरे मीन्स बहुत सारे हेक्सागोन्स अटैच है एक दूसरे के साथ तो उसको एरे बोलेंगे. एंड इट इज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर. एक हेक्सागोन की लेयर है, नीचे दूसरा हेक्सागोन की लेयर है. इट इज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल एरे स्ट्रक्चर एंड इट इज़ 1 above 1. द लेयर इज 1 above 1. तो यहाँ 1 कार्बन इज अटैच विथ 3 कार्बन एटम्स. 1 कार्बन इज अटैच विथ 3 कार्बन. यहाँ देख सकते हो डायग्राम में ये कार्बन है यहाँ और यहाँ. ये कार्बन है तो यहाँ और यहाँ से ये आगे जाएगा तो यहाँ आगे कार्बन. तो 1 कार्बन इज अटैच विथ 3 कार्बन एटम्स एंड फॉर्मिंग अ हेक्सागोनल एरे स्ट्रक्चर एंड इट इज़ अ लेयर ऑफ हेक्सागोन एरे 1 above 1. फुलरन. तो फुलरन इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन. इट शेप इज फुटबॉल शेप इज फुटबॉल. यहाँ आप देख सकते हो यहाँ हेक्सागोन और पेंटागोन दोनों होता है शेप के अंदर. 60 कार्बन एटम्स आर अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल. तो एक मॉलिक्यूल है पूरा, एक मॉलिक्यूल में 60 कार्बन्स होते हैं फुलरन में. राइट. नाउ वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन. वर्साटाइल नेचर में 3 प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे. कैटिनेशन, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड और है टेट्रावेलेंसी. तो व्हाट इज कैटिनेशन? कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म टू बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम एंड फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन. तो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है और लॉन्ग चेन बनती है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन. तो कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम गिविंग राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल या तो चेन, इट इज सेम. तो फॉर्मिंग अ लार्ज चेन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन. तो ये प्रॉपर्टी बहुत कम एलिमेंट्स के पास है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी. सल्फर के पास भी है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, राइट. एंड कार्बन हैज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल, लॉन्ग चेन बाय कंबाइनिंग विथ ईच अदर. टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड. तो when a compound of carbon having a single bond between carbon atom are called saturated. तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड compounds. When there is a double bond or triple bond between the carbon atoms, कार्बन 2 कार्बन एटम्स है उसके बीच में डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड है, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. तो ये मल्टीपल बॉन्ड हुआ. कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल भी बन सकते हैं. तो इट इज कॉल्ड टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड. डेफिनेशन, सैचुरेटेड कंपाउंड की डेफिनेशन. कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स. कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड. तो ये डेफिनेशन हो गई. नाउ थर्ड पॉइंट इज टेट्रावेलेंसी.
व्हाट डू मीन बाय टेट्रा वैलेंसी? तो कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, तो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है, राइट, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 4 होता है, तो लास्ट में 4 और इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स वैलेंसी इज 4, सो इट कैन बॉन्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स और 4 मोनोवेलेंट एटम्स, वो 4 कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है, या तो 4 मोनोवेलेंट यानी जिनकी वैलेंसी 1 हो, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जिनकी वैलेंसी 1 है उसको हम बोलते हैं मोनोवेलेंट एटम्स, तो वो 4 मोनोवेलेंट एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। तो कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इट कैन फॉर्म अ बॉन्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स और अदर मोनोवेलेंट एटम्स, 4 मोनोवेलेंट एटम्स, सिंस कार्बन फॉर्म bond with elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and many other elements give rise to formation of variety of compound in nature। तो कार्बन है वो सबके साथ बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, एंड गिव अ वेराइटी ऑफ कंपाउंड, तो हमें बहुत सारे कंपाउंड दुनिया में देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग विथ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये था वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन में 3 पॉइंट्स आ गए, कैटिनेशन, tendency to form multiple bond and tetravalency। Now there is one give reason why carbon form a strong bond with elements। तो कार्बन हमेशा strong bond क्यों बनाता है? As carbon has a small size which enable the nucleus to hold the shared pair of electrons strongly, so carbon compounds are quite stable। तो कार्बन की साइज बहुत छोटी होती है, तो ये उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, तो उसकी साइज़ छोटी होती है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स बाद में 4, तो उसकी साइज़ छोटी होती है। दिस अनेबल्स द न्यूक्लियस, ये अगर कोई दूसरा एलिमेंट है, क्लोरीन है मान लो, तो इट कैन, ये जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव होता है, तो ये जो न्यूक्लियस है इट कैन स्ट्रांगली बॉन्ड विथ न्यूक्लियस because of small size which enable the nucleus to hold the shared pair of electrons strongly। ये जो न्यूक्लियस है वो जो shared pair of electrons है उसको strongly hold कर पाएगा, क्योंकि ये इनके बीच में डिस्टेंस कम होगा, तो ये जो न्यूक्लियस है वो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोई दूसरे एटम के, उसको स्ट्रांगली होल्ड कर पाएगा ये। तो न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, ये डिस्टेंस कम हो जाएगा स्मॉल साइज की वजह, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन कैन होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, so carbon forms a stable compound and the bond are very strong। तो स्टेबल एक बनेगा कंपाउंड और उसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रांग होगा। नाउ व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड? द कंपाउंड ऑफ कार्बन्स एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो भी कंपाउंड्स कार्बन के बने हुए होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, यानी ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स नहीं होने चाहिए। इसमें भी कार्बन आता है पर ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस आर नॉट कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट दिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑर्गेनिक नहीं है भले उसमें कार्बन आता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट oxides, carbonate and hydrogen carbonate salts are known as organic compound. What are hydrocarbons? The organic compound contains only hydrogen and carbon and hydrogen are called hydrocarbon. तो अगर हाइड्रोजन और कार्बन ही है कंपाउंड के अंदर तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे. मीथेन एग्जांपल CH4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन. कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स. तो सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन के बीच में, राइट. कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. ये हमने पीछे डेफिनेशंस देख ली थी, सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स.